सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम क्या बातें करते यार, आज हमारी कौम की बेटियां बाजारों में बिक रही है, लॉजों में बिक रही है और जो वो मुर्तद हो रही है, दूसरों का हाथ पकड़ के जा रही है। मैंने कहा किसी को शौक है? मैं बात एंड की तरफ ले, लेकिन पूछता हूं किसी को शौक है? याद रखना, खुदकुशी का किसी को शौक नहीं है, मुर्तद होने का किसी को शौक नहीं है, लाजों में आबरू बेचने का किसी को शौक नहीं है। हालात इंसान को इतना मजबूर कर देते हैं, जब लोग उसको सहारा नहीं देते तो फिर इंसान बिगड़ता है। हालांकि जो बिगड़ रहे, मैं उनकी तायीद नहीं कर रहा हूं। हम लोग तो वो लोग हैं कि यार अगर फाका करना पड़े, पेट पे पत्थर बांधना पड़े तो बांध लो, लेकिन बिगड़ो मत। लेकिन आपको बता रहा हूं, मैं उनकी तायीद नहीं कर रहा हूं। अगर लॉजों में बेटियां बिक रही है तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी कोताहियां हैं। हमने अपने बुजुर्गों का तरीक छोड़ा, अपना मसलक, असल मसलक छोड़ा, असल दीन छोड़ा, और हमने अपनी तबीयत की गुलामी की। आपसे पूछता हूं, उर्स के मौके पर 1 लाख की चादर अपने पीर की कब्र पे हम डालते हैं। ये बात कहो तो लोगों को तकलीफ होती है। मैं कहता हूं मेरा पीर अगर जन्नती है तो मेरे पीर को 1 लाख की चादर की जरूरत क्या है? 500 रुपए की चादर में अपने पीर के मजार पे डाल दूं और बकिया जो पैसे बचते हैं 99,500, वो पैसे अपने ही मुर्शिद के इसाले सवाब के लिए किसी गरीब की शादी पर खर्च न कर दूं? ये अपने बुजुर्गों की फिक्र है, हाफिज मिल्लत की फिक्र है, मुजाहिद मिल्लत की फिक्र है, सदरुल शरिया की फिक्र है, मुफ्ती आजम की फिक्र है, हुज्जतुल इस्लाम की फिक्र है, आला हजरत की फिक्र है। फिक्री और मजहबी अय्याशी से निकलो और तरजीहात पर तवज्जो दो, और फिर सोचो, जब मेरा पीर जन्नती है तो उसको कब्र पर पड़ी चादर से क्या फायदा? उसको तो जन्नत का वो लिबास मिल गया कि अब वो मेरी चादर का मोहताज न रहा। लेकिन हमने इसकी तरफ तवज्जो करने की बजाय हमने नुमाइशों की तरफ ज्यादा तवज्जो की। बल्कि हमारे उलमा कहते हैं कि अगर शरई उर्स देखना है तो जाओ हाफिज मिल्लत की बारगाह में जाके देखो, और जहां शिरनी चादर गागर बिकती है वहां जाओ तो किताबें बिकती है, जाके देखो वहां पर। यही फर्क है इल्म वालों के उर्स का और यही फर्क है जाहिलों के उर्स का। ये देख लें आप, उलमा जो उर्स करते हैं उस उर्स को जाके देखें आप। उर्स शरई देखना है तो महरेरा मुताहरा में जाकर उर्स कासमी के मौके पे देखो, जहां के सज्जादगान खुद खड़े होकर के कहते हैं। बल्कि हुजूर रफीक मिल्लत अल्लामा सैयद नजीब हैदर साहब मुद्दजिल्लाहुल आली फरमाते हैं कि फूल खरीदने की बजाय किताबें खरीद के ले जाओ और अपने मस्जिद के इमाम को तोहफे में दो। ये फर्क है अहले इल्म के उर्स करने और जाहिलों के उर्स करने में। आपका हमारा उर्स क्या है? हम लोग उर्स करते हैं किसी का तो कव्वाल और कव्वालन का मुकाबला कराते हैं, और बंबई के सेठिए, कलकत्ता और दिल्ली के सेठिए और ये भिवंडी के सेठ और मालेगांव के सेठ लोग सिर्फ ये बताने के लिए कि मैं कितना वली का चाहने वाला हूं, कव्वालन पे लुटाता है। मैं पूछता हूं, जिस मजहब में औरत को बुलंद आवाज से कुरान पढ़ने के लिए मना किया गया है, उस मजहब में उर्स की तकरीब में कव्वालन का क्या काम है? हम सुन्नी महफिले सिमा के मुखालिफ कभी नहीं रहे हैं, क्योंकि हम जहां कादरी है वहां चिश्ती भी है। अगर कोई कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की तरह सिमा करता है तो हम उसके सिर्फ कायल और मायल नहीं बल्कि आमिल भी हैं। हमारे मुर्शिद हुजूर कुतुबुल अख्ताब सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का विसाल महफिले सिमा में हुआ। अल्लामा अहमद जाम के शेर पर कुछ तगाने खंजरे तस्लीम रहा, हर जमाज गैब जाने दी गरस्त। हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का विसाल महफिले सिमा में हुआ। कौन नहीं जानता? लेकिन आपसे पूछता हूं, ये जो बाजारीपन का नंगा नाच हो रहा है अहले सुन्नत के नाम पे, से कौन रोकेगा? और उसका नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि हमारी बच्चियां सिग्नलों पे भीख मांग रही, लॉजों में और हम क्या कर रहे हैं? जब ये देखते हैं ना, खासतौर पे मैं ये काम ये पूरी दुनिया को जहां तक अल्लाह करे पैगाम पहुंचे, भिवंडी और मालेगांव का हाल ये है, जब कोई बुर्का पहन करके लड़की कहीं पकड़ाती है
तो हालांकि ये भी मैं कहता हूं कि जरूरी नहीं है कि हर बुर्का पहनी हुई लड़की मुसलमान ही हो, साजिशें भी चल रही है, साजिशें भी, लेकिन बात बताने की है। जब पकड़ाती है ना तो हम क्या करते हैं, उसको व्हाट्सएप पर आम करते हैं, देखो वो फला क्यों नहीं पकड़ाई और ये हुआ और वो हुआ। हमने उस पर इकदाम क्या किया, हमने क्या कदम उठाया? जो बात एंड की तरफ जाती थी फिर बीच में बात आ जाती है, इसलिए वो रह जाती है, तो मैं उसको बात पूरी कर लूं क्योंकि टाइम जो होता था वो पूरा हो गया। 5 मिनट में अपनी बात हो सके, अल्लाह करे बरकत दे, अल्लाह टाइम में तो पूरी करूं। जब आप किसी गरीब की मदद नहीं करते, जब आप किसी मुफलिस की मदद नहीं करते, जब आप किसी हालात के मारे हुए को की मदद नहीं करते, तो उसके कदम नाजायज तरफ उठते हैं। बहुत फख्र से हम कहते थे, कहा करते थे बहुत फख्र से कि देखो खुदकुशी करने वाले जाहिल हैं, मस्जिद के इमाम लोग नहीं है, उलमा नहीं है। लेकिन लॉकडाउन ने हमारे इस गुरूर को खाक में मिला दिया। लॉकडाउन के बाद उलमा और अइम्मा की भी ये हालत हुई कि बाज बेसब्रे लोगों ने भी जो है वो खुदकुशी की, और ये वो दाग लगा है कि शायद अब मरे दम तक हमारे सीने से ये दाग धुल नहीं सकता। वजह कौम ने किया वो है, सबका ख्याल किया, अपने इमामों का ख्याल नहीं किया। सबका ख्याल किया, कौम के कायदीन जो अइम्मा उनका ख्याल नहीं किया। हमने जब भी किसी पीर साहब से मुसाफा किया, उनके हाथ में कुछ ना कुछ रखा, रखो अच्छी बात है, मैं कोई पीर का मुखालिफ नहीं, मैं भी पीर रखता हूं। लेकिन आपसे पूछता हूं, जिस पीर से साल भर में एक बार मुलाकात होती है, उसके हाथ में तो कुछ रखते हो? जो रोजाना 5 मरतबा आपका इमाम बन के आपके आगे खड़े रहता है, जुमा के दिन उसके हाथ में कितना रखते हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप मुझे बताएं ना। मैं आपके पीर साहब का आपको बागी बनाने नहीं आया, हमारा मिशन ही नहीं है। आपके पीर की जुतियां, हर पीर की जुतियां हमारे सर आंखों पे है, लेकिन इमाम को 2 कौड़ी का कहते हो। और यार जिसने आपको कभी कुछ सिखाया ही नहीं हो, आप बताएं ना। तो इसका मतलब यह है कि हालात हम खुद बिगाड़ रहे हैं, और कुरान कहता है हालात नहीं बदलेंगे। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह उस कब किसी कौम के हालात को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि वो कौम खुद अपने हालात को नहीं बदलती। पीरों से भी मोहब्बत करो, माँ बाप से भी करो, अपने अइम्मा और उलमा से भी तो करो, इमामों से भी तो करो। जो आपके बेटे के कान में अजान से लेकर आपके बाप के जनाजे तक आपके साथ खड़ा है, उसका हमने कितना ख्याल किया? उनके बच्चों का कितना ख्याल किया? उनकी जरूरतों का कितना ख्याल किया? पास पड़ोस के गरीबों का कितना ख्याल किया? मुफलिसों का कितना ख्याल किया? आइए इसी तरह की एक दर्दनाक दास्तान सुनने में आती है। एक आर्टिकल बरसों पहले नजरों से गुजरा था, उसमें 2 बातें बड़ी इबरत की। नंबर 1, अगर आप पाक दामन है तो इंशाअल्लाह करोड़ों गुर्बतें भी आपकी बच्चियों को कभी दागदार होने नहीं देगी। और नंबर 2, कि मरने के बाद किसी को कांधा लगाने की बजाय जीते जी उसको कांधा देने की कोशिश करो, हालात बदलेंगे। कहते हैं एक लड़की थी, उसकी 4-5 बहनें थी, बाप कैंसर के मर्ज का शिकार हो चुका था, मां भी बीमार रहने लगी थी, और गुर्बत की वजह से कोई अच्छे घराने का रिश्ता नहीं आता था। बड़ी बेटी ने बहुत गौर किया कि हम खूबसूरत और हसीन और जमील होने के बाद भी हमारे घरों को अच्छे रिश्ते नहीं आते, क्योंकि लोग तो अब दौलत के सौदाई है, लोग पुजारी है जहेज और नफ्स और माल और दौलत के। फिर क्या था, उसने सोचा कि बाप की इलाज के लिए चंदा करते हैं, कोई चंदा नहीं देता, कोई पैसा नहीं देता, कोई मदद नहीं करता, कोई इमदाद नहीं करता। उसके जहन में एक शैतानी वसवसा आया कि जब हमारी मदद ना रिश्तेदार कर रहे हैं ना मोहल्ले वाले कर रहे हैं, तो क्यों ना एक काम करूं कि हमारे शहर में जो बाजारे हुस्न लगता है, मैं खूबसूरत उछल के अपना जिस्म बेच दूं, अपनी आबरू बेच दूं और अपनी आबरू का सौदा कर लूं। बाप का इलाज भी होगा, छोटी बहनों की शादी भी हो जाएगी, फिर जो मेरा होना है वो तो होता रहेगा। कितनी दर्दनाक सूरत हाल है। जब भी कभी एमडी का नशा करने को नफ्स चाहे तो इस बात पे गौर कर लेना। जब कभी मुंह में सिगरेट रखने को दिल चाहे तो इस बात पे गौर कर लेना।
अलग अलग फ्लेवर के हुक्के पीने वालों और पूरी पूरी रात हुक्के पीने वालों। और बास तो इतने जालिम हो गए, बुजुर्गों का हवाला दे के कहते हैं कि फलां बुजुर्ग पिया करते थे इसलिए हम पीते हैं। जालिम, जरा सोच तो सही, जिन बुजुर्गों के तुम हवाले दे करके कौम को नशे की तरफ लेकर के जा रहे हो, वो बुजुर्ग लोग 22-22 घंटा जागते थे। आपको बुजुर्गों की वो चीजें याद आती है जिससे आपको अय्याशी का मौका मिले। हालांकि वो लोग तो अय्याशी की नियत से नहीं करते थे, उनकी मजबूरियां थी, उनकी बीमारियां थी। जाके देखो उनकी जिंदगी में, झांक के देखो। और फिर जो हुक्का तुम पी रहे हो उसका तस्वुर आज से 50 साल पहले नहीं था। इसलिए खुदा के लिए रहम करो अपने आप पर। किसी बुजुर्गों की धौंस जमा करके जो है आप कौम को नशे की तरफ मत ले जाइए। और बुजुर्गों की आबरू को दांव पर मत लगाइए। उस लड़की ने मंसूबा बनाया, जब कोई मदद नहीं कर रहा है तो मैं अपनी आबरू को बेच दूंगी। सोचो कितनी दर्दनाक सूरत हाल है। और ये बात को महसूस करो भिवंडी वालों, जिस वक्त रसूलुल्लाह की उम्मत की कोई बेटी गुर्बत की मजबूरी और हालात से लाचार होकर अपनी आबरू का सौदा करती होगी, तो उस वक्त गुंबदे खजरा में मुस्तफा जाने रहमत के दिल पर क्या गुजरती होगी। हुजूर के कल्बी अतर की कैफियत क्या होती होगी, कभी महसूस तो करो। इसलिए कि कोई बाप अपनी बेटी से उतना प्यार नहीं कर सकता जितना मुस्तफा जाने रहमत अपनी उम्मत से प्यार करते, अपनी उम्मत से मोहब्बत करते। लोगों को उठाने की कोशिश करो, लोगों की मदद करने की कोशिश करो, लोगों के काम आने की कोशिश करो। कब तक नशे में लानत में गिरफ्तार रहोगे? निकलो नशे की लानत से बाहर और अपनी कौम के लिए कुछ कर गुजरने का हौसला रखो। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में नजर आती है, उनको अपनी मंजिल आसमानों में। हाफिज़े मिल्लत की जिंदगी पुकार पुकार कर कह रही है कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो। जमीन के ऊपर काम, जमीन के नीचे आराम। दुनिया में काम करने आए हो। वो नौजवान लड़की खामोशी के साथ बुर्का ओढ़ती है, सर पे चादर डालती है। शाम के वक्त जब सूरज गुरूब हो रहा था, खामोशी से दबे पांव अपने घर से निकलती है और बाजार हुस्न में जाकर के बैठ जाती है। खुदा का करना, उसके पास तो मेकअप के लिए भी कुछ नहीं था। जिसके घर में खाने के लिए ना हो, उसके घर में मेकअप के लिए, एक सिंगार के लिए क्या हो सकता था। लेकिन थी इतनी खूबसूरत कि पूरे बाजारे हुस्न में उससे ज्यादा हसीन और जमील कोई नहीं था। मगर खुदा की शान, जो भी मालदार से मालदार आता उसके करीब पहुंचता, अचानक नजरें झुक जाती, गर्दन झुक जाती, आगे बढ़ जाता। जब कोई आता, उतरता सवारी से, इसके दिल की धड़कनें तेज होती, ये ले जाएगा, ये ले जाएगा। लेकिन जो आता आगे बढ़ता, कोई उसको देखता भी नहीं, कोई उसकी तरफ नजर भी नहीं उठाता। जैसे आता ऐसा लगता जैसे कोई इसकी गर्दन मोड़ देता हो, जिसकी आंखें झुका देता हो। हर बंदा आता रहा, जाता रहा, यहां तक के शाम के वक्त सजने वाली हुस्न की मंडी निस्फ शब आने आने तक और रात की जुल्फें कमर तक ढलकने से पहले पहले वो पूरी मंडी हुस्न की खाली हो गई। आने वाले ग्राहक भी आए, ले जाने वालों को लेकर भी गए। ये लड़की वहां बैठी रही। उधर आधी रात को घर में कोहराम मचाए, बूढ़ा बाप और बीमार माँ अपनी बच्चियों से पूछते तेरी बहन कहाँ है, तेरी बहन कहाँ है। इसलिए कि गरीबों के पास शराफत और खुददारी ही तो होती है। इन दो चीजों के अलावा और होता क्या है? अगर शराफत और खुददारी भी खत्म हो जाए तो गरीबों के पास बच क्या जाता है? सिवाय भिखारी बनने के, सिवाय फकीर बनने के, सिवाय हाथ फैलाने के, सिवाय बेगैरती के। अल्लाह अकबर। गुर्बत में शराफत और गैरत अगर सलामत है तो करोड़पति बंदा भी उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखता। अगर किसी की गुर्बत में गैरत और शराफत सलामत हो तो बाप रो रहा है, माँ रो रही है, बहनें रो रही है, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई। आधी रात तक के बाजारे हुस्न में बैठने वाली वो लड़की ने देखा सब चले गए, कोई इसको तका तक नहीं, देखा तक नहीं। सोचा हालात की मारी सताई हूं, बज़ाहिर अपनी नाकामी पर, मगर हकीकत में अपनी कामयाबी पर
फूट फूट के रोई, हाय आज मैं नाकाम लौट रही हूं, मगर हकीकत में वो कामयाब थी। घर आई, कुछ न बना, अल्लाह अकबर, दरवाजे पे दस्तक दी, बाप ने कलेजा पकड़ा, माँ ने जो है वो आंचल संभाला, बहन उठी, दरवाजा खोला, जैसे अंदर आई बाप ने भर्राई हुई आवाज में बेटी से पूछा, कहाँ गई थी तू? तो माँ बाप से लिपट करके कहने लगी, पहले माफ कर दो फिर बताऊंगी कहाँ गई थी। बाप ने कहा, बता कहाँ गई थी। अल्लाह अकबर। तो बेटी ने कहा, बाबा तुम बीमार हो, ना मोहल्ले वाले मदद करते हैं ना रिश्तेदार मदद करते हैं, अब मैं तुम्हें मजीद सिसकता बिलकता मरता नहीं देख सकती, तो तुम्हारे इलाज के लिए, अम्मी के इलाज के लिए और बहनों की शादी के इंतजाम के लिए अपना जिस्म बेचने गई थी, अपने जिस्म का सौदा करने गई थी। बाप ने कलेजा पकड़ के कहा, क्या कहा तूने? मगर बाबा अल्लाह की कसम खा के कहती हूं, जब मैं शाम से लेकर रात तक बैठी, जो आता उसकी नजरें झुकती, गर्दन झुकती, वो निकल करके चला जाता बाबा, किसी ने मुझे हाथ नहीं लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बज़ाहिर नाकाम मगर हकीकत में कामयाब लौटी हूं, मुझे माफ कर दो बाबा, अब ये गलती नहीं करूंगी। बाप ने आंसू पोंछते हुए चमकती हुई आंखों से कहा, मेरी बेटी अल्लाह की कसम तू सच कह रही है, वल्लाह अगर तू आधी रात नहीं अपनी आधी जिंदगी भी बाजारे हुस्न में बैठी होती तो भी तुझे कोई न तकता, तेरी आबरू का सौदा न करता। बेटी ने कहा, बाबा इतने यकीन से कैसे कह रहे हैं? फरमाया, मेरी बेटी मुझे अपनी जात पे नहीं अपने नबी की बात पे भरोसा है। मेरे नबी ने कहा, कमा तदीन तुदान, तुम जैसा करोगे वैसा पाओगे। बेटा तेरे बाप ने कभी भी किसी औरत को गलत नजर से नहीं देखा, जब तेरे बाप ने किसी औरत पर गलत नजर नहीं डाली तो मेरी बेटी पर कोई गलत नजर कैसे डाल सकता है? मैंने औरों की आबरू बचाई, अल्लाह ने मेरी बेटी की आबरू बचाई। याद रखना, तुम लोगों की आबरू को तहफ्फुज दो, अल्लाह तुम्हारे घर की बेटियों की आबरू बचाएगा। मगर याद रखना, अपनी दौलत के नशे में दौलत को दांव पे लगाने वालों, हमारी अय्याशियों से कितनी बेटियों की आबरू खतरे में है इसका भी अंदाजा करो।